साध संगत जी, इसे सुनने के बाद आपका अपने सतगुरु पर और विश्वास बढ़ जाएगा और आपके अंदर नाम का सिमरन करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। तो साध संगत जी, इसे हम आपको एक साखी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक राजा की साखी है जिसने एक पूर्ण संत सतगुरु से नामदान लिया हुआ था। एक बार जो राजा के गुरु थे तो वो सत्संग में वचन कर रहे थे और उस समय राजा भी उनके अनमोल वचन सुन रहे थे। वो महात्मा जी ये वचन फरमा रहे थे कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ ही उसके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है और सब कुछ ही उसकी मर्जी के अनुसार ही होता है और वह इस सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं और अगर वो चाहे तो एक पल में ही हमारी तकदीर बदल सकते हैं और वह एक पल में ही राजा को भिखारी बना सकते हैं और एक पल में ही भिखारी को राजा बना सकते हैं, उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, क्योंकि ये संसार उसकी रचना है। ये संसार एक नाटक की तरह है। उसे चलाने वाला वह कुल मालिक परमात्मा है। वो जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी के अनुसार कर देता है और उस कुल मालिक परमात्मा का कानून अटल है। इस सृष्टि में हर एक चीज का वजूद उसी के होने से है। तो ऐसी बातें वो महात्मा जी सत्संग में अपनी संगत को सुना रहे थे और राजा भी वहां पर ही बैठा हुआ था। और फिर ये सब सुनने के बाद राजा ने उनसे ये सवाल किया कि हे गुरुदेव, आप हमें हमेशा यही समझाते आ रहे हैं कि वो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं और उसका कानून अटल है। तो हे गुरुदेव, मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको वो मालिक, वो परमात्मा नहीं कर सकते, जिसे चाह कर भी वह नहीं कर सकते। तो उस राजा का ये प्रश्न सुनकर वो महात्मा जी पहले तो मुस्कुराए और फिर उन्होंने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें आज से 7 दिन के बाद देंगे। तो फिर राजा ने महात्मा से कहा कि आपने 7 दिन का समय क्यों दिया है। फिर महात्मा जी बोले कि ये बात भी तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगी, तुम्हें केवल 7 दिन पूरे होने का इंतजार करना है और फिर इन 7 दिन पूरे होने के बाद मेरे पास चले आना, तुम्हें जवाब जरूर मिल जाएगा। और फिर राजा ने महात्मा जी की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में लौट आए। और फिर राजा सारी रात यही बात सोचता रहा। यही बात राजा के दिमाग में घूमती रही कि आखिर सतगुरु ने मुझे 7 दिन का समय क्यों दिया है, जबकि वह उस समय भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, मगर उन्होंने तो मुझे 7 दिन का समय दे दिया है। तो इसमें अवश्य कोई बात होगी। उसके अंदर इस प्रश्न के जवाब को जानने की बहुत उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको वो मालिक, वो परमात्मा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो हमेशा सत्संग में यही सुनता आ रहा हूं कि सब कुछ ही उस परमात्मा के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई तो कार्य होगा जो वो नहीं कर सकते हैं। तो उस राजा के अंदर इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता थी और फिर वो राजा दिन गिनने लगा कि कब 7 दिन पूरे होंगे और मैं सतगुरु के पास जाऊंगा और अपने प्रश्नों का जवाब हासिल करूंगा। और फिर उन 7 दिनों के अंदर ही उस राजा का किसी बात के कारण अपनी माँ से झगड़ा हो गया। कोई ऐसी बात हो गई थी जो कि उसे पसंद नहीं आई, तो उसने अपनी माँ को कुछ कड़ू वचन भी बोल दिए, जिससे कि उसने अपनी माँ का दिल दुखा दिया।
क्योंकि उनकी माँ भी उन्हीं महात्मा से दीक्षित थी जिनसे वो राजा दीक्षित था। क्योंकि अपनी माँ की वजह से ही वह राजा उन सतगुरु के पास जाते थे और उनको भी नाम मिल चुका था, क्योंकि वो उन महात्मा को अपने कुल गुरु मानते थे। उनके पूर्वजों ने भी उनसे नामदान लिया था। और फिर जब राजा ने अपनी माँ का दिल दुखा दिया तो फिर क्या हुआ, वो राजा अक्सर ही सुबह उठकर नाम की भक्ति करता था। कुछ समय राजा सुबह सिमरन भजन के लिए जरूर निकालता था, क्योंकि राजा बहुत ही धार्मिक था। और जब उसने अपनी माँ का दिल दुखा दिया तो उसका मन मालिक की भजन बंदगी में लगना कम हो गया, उसे ध्यान आना बंद हो गया था और सिमरन में भी उसका मन नहीं लगता था। और ऐसा कुछ दिन चला और जब उसे महसूस हुआ कि कुछ दिनों से मेरा ध्यान नहीं लग रहा है और मेरा मन भटक रहा है, तो उस समय उन 7 दिनों में से 2 दिन ही बाकी रह गए थे। फिर राजा ने सोचा कि अब उन 7 दिनों में 2 दिन ही रह गए हैं और इन 2 दिनों के बाद मैं सतगुरु के पास जाऊंगा और इस सवाल का जवाब भी उनसे ले लूंगा। और फिर जब 2 दिन भी बीत गए तो फिर राजा सतगुरु के पास पहुंच गया, उनके आश्रम में। और फिर राजा जब वहां पहुंच गया तो राजा ने सतगुरु को प्रणाम किया और कहा कि हे सतगुरु जी, अब आपके कहे अनुसार 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। साध संगत जी, हम ये तो जानते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो उस परमात्मा से मिले हुए होते हैं, उस परमात्मा का रूप होते हैं और वो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, उनसे कुछ नहीं छुपा होता और वो अपने भक्त को, अपने प्रिय शिष्य को समझाने के लिए लीला रचते हैं, क्योंकि वो जानी जान होते हैं। और उस सतगुरु को सब पता चल गया था कि इन 7 दिनों में इस राजा के साथ क्या क्या हुआ है। और फिर राजा ने जब अपने प्रश्न का जवाब उनसे मांगा तो साथ ये दूसरा प्रश्न भी उनके आगे रख दिया कि हे सतगुरु जी, कुछ दिनों से मेरा मन भक्ति में नहीं लग रहा है, नाम सिमरन में नहीं लग रहा है। मैं बैठता हूँ सिमरन की बैठक में, मगर मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है, मेरा मन एक जगह नहीं टिकता है। और ये इन 7 दिनों के अंदर ही हुआ है। पहले तो मेरा मन सिमरन भजन में लगता था, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर ये बात सुनकर सतगुरु ने उस राजा के दूसरे सवाल का जवाब दिया और सतगुरु ने राजा से पूछा कि हे राजन, इन 7 दिनों के अंदर तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है? तुमने कोई ऐसी बात कह दी हो, ऐसे कड़ू वचन बोल दिए हो जिसके कारण किसी का दिल दुखा हो? थोड़ा विचार करो और ध्यान से याद करो कि इन 7 दिनों के अंदर तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। और फिर राजा ने विचार किया और फिर उसे याद आया कि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, मेरे कारण मेरी माँ का दिल दुखा है। फिर राजा ने कहा कि सतगुरु जी, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, कोई ऐसी बात हो गई थी जिसके कारण मैंने अपनी माँ को कड़ू वचन बोल दिए, जिसके कारण मेरी माँ का दिल दुखा था। तो फिर राजा की बात सुनकर संत सतगुरु जी ने कहा कि राजन, बस यही कारण है कि तुम्हारी बात नहीं बन रही है, तुम्हारा प्रभु की भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तुम्हें सिमरन में आनंद नहीं आ रहा है। तुम जब भी सिमरन की बैठक में बैठते हो तो जो आनंद तुम्हें पहले आता था, जो रस तुम्हें पहले आता था, तो वह अब इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। तुम्हें अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगनी होगी, उनके पांव पड़कर उनसे क्षमा मांगनी होगी, फिर ही तुम्हें सिमरन में पहले जैसा आनंद आएगा, तुम्हारा मन भी लगेगा
और फिर तुम्हारी बात बनेगी। क्योंकि ये जो रूहानियत का मार्ग है तो इसमें हमें तरक्की तभी मिल सकती है जब हमने किसी का दिल ना दुखाया हो। क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए अंदर से सभी विकार निकालने पड़ते हैं और किसी का दिल दुखाना तो बहुत ही बुरी बात है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। फिर ये बात सुनकर राजा ने सतगुरु से कहा कि सतगुरु जी, क्या आपने इसके लिए 7 दिनों का समय मांगा था, जबकि इस सवाल का जवाब आप मुझे तब भी दे सकते थे। फिर सतगुरु ने कहा कि कई बार बातें इतनी गहरी चोट नहीं करती जितना अनुभव कर देता है, जैसा कि अब तुम्हारे साथ हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम किसी का कभी दिल नहीं दुखाओगे। और जो तुमने पहला सवाल जो मुझसे किया था कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कार्य है जो परमात्मा नहीं कर सकते, तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी यही है कि वो मालिक किसी का दिल नहीं दुखा सकते। बस ये एक कार्य है जिसे वो नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ वह कर सकते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है, मगर वह किसी का कभी दिल नहीं दुखा सकते। इसलिए मेरी एक बात याद रखना कि भूलकर भी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि किसी का दिल खुश करने से बड़ा कोई भी नेक काम नहीं है और किसी का दिल दुखाने जैसा कोई अपराध भी नहीं है। क्योंकि हर तरक्की की उल्टी गिनती उस समय शुरू हो जाती है जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, क्योंकि इस बात के लिए तो वो परमात्मा भी हमें माफ नहीं करता। इसलिए अगर तुम्हें परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे तो आपको कुछ नहीं कहना है। ऐसा करने से परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं मिलती है। और फिर वह राजा उस महात्मा की बात को पूरी तरह से समझ गया था। उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसलिए साध संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि रूहानियत के मार्ग पर तरक्की करें, उस परमात्मा को, सतगुरु को अगर सच्चा प्रेम करते हैं, तो फिर हमें कभी भी किसी का भूलकर भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और फिर जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं तो फिर बाद में हमें पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए भाई, बाद में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम पहले ही सोच समझकर कदम उठाएं। और जब हम पहले ही सोच समझकर कदम उठाएंगे तो फिर हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होगा और फिर हमारा सिमरन में मन भी लगेगा, हमें सिमरन भजन में आनंद भी आएगा और फिर हमारा सिमरन भजन सफल जरूर होगा। और फिर जब हमारा सिमरन भजन सफल हो जाएगा तो फिर हमें अपने सतगुरु के अंतर में दर्शन भी जरूर होंगे। और फिर जब एक बार सतगुरु के दर्शन होने लग गए तो फिर समझ लीजिएगा कि हम रूहानियत के मार्ग पर तरक्की करने वाले हैं। हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं।